नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं कर्मा नायक की किताब भक्षक के बारे में। ये एक ऐसी किताब है जो भारतीय इतिहास और आध्यात्मिकता के बारे में हमारी सोच को कह सकते हैं कि जड़ से हिलाने की कोशिश करती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा दावा है। चलिए, इसके अंदर गोता लगाते हैं और देखते हैं कि इसके मुख्य तर्क क्या हैं। किताब की शुरुआत ही देखिए, कितने दमदार दावे से होती है। लेखक साफ कहते हैं कि ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक न्यायिक जांच रिपोर्ट है। सोचिए, मतलब इतिहास को एक ऐसे जुर्म की तरह देखा जा रहा है जिसकी अभी ठीक से जांच होनी बाकी है। और यही लाइन पूरी बातचीत का मंच तैयार कर देती है। इस विश्लेषण में हम किताब के 5 अहम हिस्सों को समझेंगे। पहले, भक्षक और रक्षक के बीच का जो टकराव है वो क्या है। दूसरा, ये किताब हमारे प्राचीन मिथकों को एक बिल्कुल नए नजरिए से कैसे देखती है। तीसरा, आधुनिक दिव्य सिंडिकेट से इसका क्या मतलब है। चौथा, प्रकृति को ही असली ईश्वर मानने का इसका फलसफा। और आखिर में ये किताब किस तरह के विद्रोह का आह्वान करती है। तो चलिए, किताब के बिल्कुल बुनियादी तर्क से शुरू करते हैं। इसकी पूरी कहानी एक ही संघर्ष पर टिकी हुई है। देखिए, किताब का जो मूल तर्क है ना, वो ये है कि पिछले 3000 सालों से दो गुटों के बीच एक लड़ाई चल रही है। एक तरफ है भक्षक, जिसे किताब एक ताकतवर सिंडिकेट कहती है, जिसका काम है संसाधनों को लूटना। और दूसरी तरफ है रक्षक, मतलब वो स्वदेशी समुदाय जो अपनी जमीन, अपने ज्ञान और प्रकृति को बचाने की कोशिश कर रहा है। और यहीं पर किताब एक बहुत ही दिलचस्प, कह सकते हैं क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट सामने रखती है, भगवान। पर ये वो भगवान नहीं है जिनके बारे में हम सुनते आए हैं। ये असल में 5 तत्वों का एक शॉर्ट फॉर्म है। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि और न से नीर। लेखक का तर्क है कि यही असली दिव्य शक्ति है, कोई मूर्ति या देवता नहीं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि किताब अपने इतने बड़े बड़े दावों को साबित करने के लिए क्या सबूत देती है। चलिए देखते हैं कि ये हमारे पूजनीय पात्रों को किस तरह से देखती है। इंद्र को ही ले लीजिए, उन्हें पुरंदर कहा जाता है, यानी किलों को तोड़ने वाला। किताब यही एक सवाल खड़ा करती है, भाई वो किले थे किसके। नायक का तर्क है कि वो किले नहीं, बल्कि रक्षक सभ्यता के बनाए हुए बांध और सिंचाई के सिस्टम थे। इस नजरिए से देखें तो इंद्र कोई देवता नहीं, बल्कि मानवता के खिलाफ पहला क्लाइमेट क्राइम करने वाला एक लुटेरा था। इसी तरह खांडव दहन की घटना, उसे एक नए शहर बनाने की कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक सोचे समझे नरसंहार की तरह दिखाया गया है। किताब आरोप लगाती है कि ये एक स्वदेशी सभ्यता और उसके पूरे इकोसिस्टम को खत्म करने की साजिश थी, जिसमें कृष्ण और अर्जुन ने भागते हुए लोगों और जानवरों को वापस आग में धकेल दिया था। राम के वनवास को भी एक मजबूरी नहीं, बल्कि एक बहुत ही प्लान किया हुआ मिलिट्री कैंपेन बताया गया है। किताब का दावा है कि इसका असली मकसद दक्षिण भारत पर कब्जा करना और वहां की स्वदेशी रक्षक जनजातियों को असुर या राक्षस का लेबल देकर उनके ज्ञान और संसाधनों को हड़पना था। तो ये तो हुई पुरानी बातें, लेकिन किताब का असली जोर इस बात पर है कि ये प्राचीन डकैती आज के जमाने में कैसे और किन रूपों में जारी है। किताब के मुताबिक इस सिंडिकेट ने बस वक्त के साथ अपना चोला बदला है। पहले ये जोर जबरदस्ती से कब्जा करते थे, फिर बुद्धा जैसे क्रांतिकारियों को भी अवतार घोषित करके उनके विचारों को ही कब्जा लिया। और आज ये मंदिर ट्रस्टों और कॉरपोरेट बाबाओं के डिजिटल साम्राज्य के रूप में हमारे सामने हैं। आज के धार्मिक संस्थानों पर किताब कुछ बहुत ही सीधे और गंभीर वित्तीय आरोप लगाती है। इसे वो टर्नओवर का तिलिस्म कहती है। इसका दावा है कि दान के नाम पर जो पैसा इकट्ठा होता है वो असल में एक बहुत बड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का हिस्सा है। और ये कथित डकैती कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि किताब का दावा है कि बड़े बड़े मंदिर ट्रस्टों के पास हजारों टन सोना और अरबों खरबों की नकदी और संपत्ति जमा है। और ये सब किताब के अनुसार उसी रक्षक समाज से इकट्ठा किया गया है। तो अब सबसे बड़ा और अहम सवाल उठता है, आखिर ये इतना सारा पैसा जाता कहाँ है। यहीं से किताब हमें सिर्फ पैसों के जमा होने से आगे ले जाती है और ये बताती है कि कैसे इस पैसे का इस्तेमाल कथित तौर पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए किया जाता है। तो अगर किताब इन सबको नकली देवता कहती है, तो फिर इसका विकल्प क्या है? असली ईश्वर कौन है? यहाँ किताब का सबसे गहरा दार्शनिक तर्क सामने आता है।
ये मूर्ति पूजा को एक हॉरर सॉफ्टवेयर कहती है, जिसे सिंडिकेट डर और लालच फैलाकर लोगों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करता है। इसके बजाय ये प्रकृति के उन्हीं 5 तत्वों यानी भ, ग, व, नान को ही एकमात्र सच्ची, वैज्ञानिक और दिव्य शक्ति मानने की बात करती है। और चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं। इतनी सारी बातें बताने के बाद ये किताब खत्म कहाँ होती है? इसका समाधान क्या है? किताब एक उलगुलान यानी एक बड़े विद्रोह का आह्वान करती है। इसमें सबसे पहले मानसिक आज़ादी की बात है, मतलब उन कहानियों को नकारना जो रक्षक पूर्वजों को नीचा दिखाती हैं। फिर अपनी स्वदेशी जड़ों की तरफ घर वापसी की बात है। और सबसे ज़रूरी, अपने संसाधनों को मंदिरों से हटाकर स्कूल और अस्पताल बनाने में लगाना। मतलब साफ है, संविधान और प्रकृति को ही सबसे ऊपर मानना। तो कर्मा नायक के इसी एक मजबूत और उत्तेजक विचार के साथ हम अपना ये विश्लेषण खत्म करते हैं। ये किताब अपने क्रांतिकारी इरादे में बिल्कुल साफ है और हमें इतिहास, विश्वास और शक्ति के रिश्तों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करती है।